वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल। हो गई है सहरी। मैं अब जा रही हूँ किचन में। आज फर्स्ट सहरी है माशाल्लाह से। तो मैं अपना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर है, बहुत इतनी पुरौनक हो गई है। वो एकदम से मैं उठी थी, काफ़ी देर हो गई। आज पहले रोज़े की एक एक्साइटमेंट होती है। तहज्जुद पढ़े हैं, किचन में आ गई हूँ। अभी किसी को नहीं जगाया। मैंने सोचा बस थोड़ा से मैं अपने काम करके तो फिर सबको जगाऊंगी, तो पराठे ना बने तो। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको रमज़ान मुबारक। और मैं काफ़ी लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बच्चे मेरे थोड़े से बीमार हो गए थे और ये है जी सहरी का टाइम। और मैं अब आज बना रही हूँ सहरी में, पहली सहरी में हस्बैंड मेरे लाए थे मटन। तो मटन के साथ जो ब्रेन होता है, मगज़, तो वो उन्हें बड़ा पसंद है, तो वो लाते हैं। मैंने सोचा पहली से रात को तो मैंने नहीं बनाया था। मैंने कहा वो ताज़ा ताज़ा ही बना के खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैंने वॉश करके छोड़ दिया था। अभी मैं उसको जो है वो कुक कर रही हूँ। तो किचन में आते साथ ही मैंने सबसे पहले ये किया, साथ साथ मैं सबको जगा भी रही थी। और हस्बैंड तो मेरे जाग गए थे। तो मैं बात ये भी थी कि पहला रोज़ा था तो सब खुद ही खुशी से, और एनर्जी होती है सब में पहले रोज़ों में। और नेचुरली भी ऐसा होता है कि खुद ब खुद जो है वो बंदे की आँख खुल जाती है। तो मैं उसको लगा रही हूँ। मैंने अनियन चॉप कर लिए थे, अनियन और जो है वो गार्लिक, लहसुन प्याज को थोड़ा सा सौते किया। उसके अंदर टमाटर डाल दिया, नमक, हल्दी और काली मिर्चें, खुश्क धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। लाल मिर्चें मैंने डालती है। एक तो लाल मिर्चें जो मेरे घर पे आई हुई हैं उनका कलर भी बहुत लाल है। जिस चीज़ में डालो ना बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता है। और उसके अलावा वैसे भी अदरवाइज़ भी जो मगज़ होता है, अगर उसको काली मिर्चों पे बनाए ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। और मेरे हस्बैंड को भी ब्लैक पेपर ही पसंद है। तो मैंने अब मसाला अच्छे से भुना तो उसमें डाल दिया ब्रेन, और साथ मैंने उसके डाल दिया एक अंडा। मेरी अम्मी ना, मैं बनाती थी जब पहले, तो मैं शादी से पहले मैं देखा करती थी तो वो ज़रूर अंडा ऐड करती थी। तो मैंने भी इसके अंदर अंडा डाल दिया। वैसे जो ब्रेन बनने के बाद मगज़ जब बन के रेडी होता है तो ऐसे ही लगता है कि हमने अंडे फ्राई किए हैं, टमाटरों वाले अंडे बनाए हुए हैं। तो बस उसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम में आहिस्ता कर दूँगी। साथ मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी थी, क्योंकि काली मिर्चें डाली थी तो मैंने सोचा चलो हरी मिर्चों का थोड़ा सा टेस्ट आएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया और इसको हल्की आंच पे दूसरी साइड चढ़ा दूँगी भुनने के लिए। तो इतनी देर साथ साथ मैं पराठे भी बना लूँगी। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और सहरी में तो अगर पराठे ना खाओ तो मज़ा ही नहीं आता। गर्मी भी हो चाहे बेशक, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह से वेदर कोई इतना अच्छा है। पहले 2-3 रमज़ान जो है वो बारिश ही होती रही है। ठंडा ठंडा वेदर था, और ठंडे ठंडे वेदर में पराठे खाने का वैसे ही मज़ा आता है। और सहरी की एक रौनक लगती है पराठे खाने से। पराठे बनने से भी एक जो है ना, वो पराठों की जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल रही होती है। और टाइम भी वो उस तरह का होता है, बाहर हर तरफ से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं लोगों की, मस्जिदों में तिलावत की, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वो खुशबू भी पराठों की ना बड़े मज़े की लग रही होती है। तो यहाँ पे जी मैं पराठे बना लूँगी सबको। मैं अपने हस्बैंड को उठा रही थी कि मैं चलें, आप उठें और सबको गरम गरम सर्व करते जाएं। अम्मी अबू का कमरा जो है वो ऊपर है, तो वो फिर ऊपर मैं जाने तक चीज़ ना ठंडी हो जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती है आप उठें और साथ साथ देकर आते जाएं। साथ साथ मैंने चाय भी दूसरी तरफ चढ़ाई हुई थी, और साथ अबू के लिए अंडे भी बॉयल कर लिए थे, साथ दही भी निकाल लिया था, साथ मेरा जो है वो मगज़ का सालन भी बन गया था। और ये है नेक्स्ट सहरी, अगले दिन की सहरी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे मेरे बीमार हो गए, तो मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करती रही हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाकायदा उसको अपलोड नहीं कर सकती। पहले मैंने सोचा कर सकी, पहले मैंने सोचा ये काट दूँ, फिर मैंने कहा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये रमज़ान के लिए मैंने नया तवा लिया था। आज मैंने पराठों के जो है वो पेड़े रात को बना के छोड़ दिए थे, तो इस तरह ना थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो वो मैं अब फ्रिज से निकाल लिए थे, और अब मैं बना रही हूँ इसको। जल्दी से पराठे बना लूँगी। पराठे मेरे घर मस्ट बनते हैं। हम अफ्तारी सहरी जो है वो करते ही पराठों से, मैंने आपको अपना बताया था अभी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी नए तवे पे बना रही थी मैं पराठे, साथ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो नई चीज़ जब आए उस पे बनाने का दिल करता है, और मज़ा भी आ रहा होता है। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जितने पराठे चाहिए थे बना के, तो अब सबको दे दूँगी सहरी। बच्चे मेरे, जो बड़ा बेटा है मेरा माशाल्लाह से, उसको बड़ा शौक़ है ना रोज़े रखने का। और मैं भी जो है वो ज़्यादा
टाल मटोल नहीं करती कि ना रखो, क्योंकि अगर हम अभी बच्चों को रोज़े ना रखवाएं ना, फिर बच्चों को आदत ही नहीं पड़ती। तो वो माशाल्लाह से हर सहरी में उठ जाता है इतने शौक़ से। तो कुछ रोज़े मैंने इसको रखवाए हैं और कुछ मैंने उसको स्किप स्किप जो कराए हैं वो बड़ी मुश्किल से करवाए हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों को बहुत शौक़ होता है और यही परफेक्ट एज होती है बच्चों को आदत पड़वाने की। वरना अभी अगर इतनी वैल्यू ना करें ना रमज़ान की, बच्चों के सामने रोज़े की अहमियत बयान ना करें, तो फिर बच्चों में शौक़ पैदा नहीं होता। तो माशाल्लाह से नमाज तरावी और रोज़े की तरफ बच्चों का रुझान अगर जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और आजकल के जो बच्चे हैं वैसे भी जो है वो टेक्नोलॉजी वाले दौर के हैं, तो उन्हें ज़रा दीन की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और साथ मैंने रात का सालन भी गर्म कर लिया, पराठे बन गए, चाय बन गई, अंडे बॉयल कर लिए थे और साथ सालन गर्म करके सबको सहरी दे दूँगी। और फिर उसके बाद एक तो टाइम इतना शॉर्ट होता है पता भी नहीं चलता। और एंड पे मैंने अपने लिए थोड़े से, आज मेरे पराठा नहीं खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए उसी सालन में, रात वाले सालन में थोड़े से चावल गर्म कर लिए थे। तो इसमें अपनी सहरी भी कर लूँगी और टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। और उसके बाद क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल अभी ओपन हैं, तो वो फिर किस्तों में ना नींद भी पूरी नहीं हो रही होती। एक तो सहरी करके लेटो तो सोते-सोते ही आपको घंटा तो लग और जाता है, और रात को जब सो तो फिर उठने की आपको टेंशन होती है। तो दूसरी लाइट तो जलाओ। फिर ये होता है कि फिर अब स्कूल का टाइम हो जाता है और बस इसी चक्कर में, और बच्चों को छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ पे सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली थी। यहाँ पे बस मैंने अब नमाज़ पढ़ी है, तिलावत करूँगी, क्योंकि दिन को बच्चों वाली जमाएँ हैं, बहुत मुश्किल होता है टाइम मिलना तिलावत के लिए, निकालना टाइम थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है। तो सुबह का टाइम ये होता है कि बच्चे सोए हुए होते हैं, तो अगर जितना आपने पढ़ना हो तो ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे तिलावत कर लूँगी। और तर्जुमे वाला कुरान पाक मैंने इस दफ़ा शुरू किया था, लेकिन मैं जो बताऊँ, मैंने शुरू तो किया लेकिन वो इसे तर्जुमे के साथ पढ़ा नहीं गया, क्योंकि टाइम बच्चों के साथ शॉर्ट होता है। तो फिर मैंने शुरू में तो कुछ तर्जुमे के साथ पढ़ा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा कर दिया था। अब जी यहाँ पे भेज रही हूँ बच्चों को स्कूल का टाइम हो गया है और 8 बजे का तकरीबन ये टाइम है। और वेदर आज बाहर क्लाउडी था, बारिश हो रही थी, तो इस वजह से जो है वो ठंड थी। बच्चों को मैंने स्वेटर्स जी, वगैरह हो दोबारा गई पहना है दी। दोपहर और ज़ोर का टाइम, नमाज का टाइम होने वाला है। बच्चे आ गए स्कूल से वापस, क्योंकि छुट्टियां हो जाती हैं, जल्दी हो जाती है। आजकल वेदर थोड़ा थोड़ा क्लाउडी सा है, लेकिन सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब बाकी काम जो घर के रहते हैं वो निपटाएंगे, उससे पहले नमाज और तिलावत जो है, जो रमज़ान का मकसद है असल वो करेंगे। जी, तो जनाब दरमियान की रूटीन में इस व्लॉग में नहीं ऐड कर सकी, स्किप हो गई मुझसे। तो यहाँ पे अब हो चुका है डायरेक्टली इफ्तार से कुछ मिनट पहले का टाइम है, और जो बिखरी हुई चीज़ें हैं सब कुछ दौड़ा दौड़ी है, तो उससे आपको समझ आ रहा होगा कि अब इफ्तार आने का टाइम जो है वो इफ्तार करने का नज़दीक आ गया है। तो मैंने आज बना लिए थे वाइट राइस, और वाइट राइस ही हम बनाते हैं। साथ मैंने बना लिया था चिकन का सालन, और साथ साथ दूसरी चीज़ों की तैयारी चल रही थी। साथ मैंने मिक्स पकोड़े और आलू वाले पकोड़ों का बैटर भी बना के रखा हुआ था। उसके साथ जी मैं अभी थोड़ा सा चना चाट बनाऊँगी। और अच्छा, चीज़ मैं आजकल इतनी थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, क्योंकि दिन को सिर्फ बच्चों ने खाना होता है, तो बच्चों को कुछ भी खिला दे तो वो ठीक खा लेते हैं। तो बाकी ज़्यादा चीज़ बना के वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर हम किसी को दें, किसी के मुँह लग जाए, उसका ज़्यादा सवाब है, बजाय इसके कि चीज़ वेस्ट हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चना चाट भी बना लूँगी। चने मेरे पास बॉयल हुए फ्रीज़र में रखे हुए थे, मैंने जो है वो सिंपल सा चना चाट एक बना लिया था। तो उसके साथ रमज़ान उसमें इफ्तार में अगर ना हो पकोड़े या चना चाट ना हो, तो वो फिर दही भल्ले हम बहुत कम बनाते हैं। अब मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह मैं जो है वो आगे जो रमज़ान इस पर दही भल्ले बनाया करूँगी। साथ मैंने जो प्याज है उसको कर लिया था चॉपर में ही चॉप करके डाल दिया था, और अच्छे से ये चना चाट बना के तो जल्दी जल्दी से इफ्तार की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। और जी जनाब, पकोड़े ना हों, चाहे सर्दियों के रोज़े हों चाहे गर्मियों के रोज़े हों, पकोड़े ना हों तो इफ्तार कहाँ लगती है। तो बाकी चना चाट के लिए मैंने टमाटर भी चॉप किए, साथ मैंने चाट मसाला डाल दिया, और साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया, और बिल्कुल लाइट सा मैं बना लेती हूँ, और कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करती, इमली वगैरह
क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। और सच्ची अगर ऑनेस्टली बात है, मेरे पास थी भी नहीं रखी, वरना वो मैं इमली चटनी जो बनी मिल जाती है वो ले आती हूँ, तो वो बस हर चीज़ में चल जाती है। तो साथ मैंने प्याज वाले पकौड़े और आलू वाले दोनों बनाए थे, क्योंकि अब्बू जो है वो खाते हैं प्याज वाले, और अम्मी और बच्चे जो है वो खाते हैं, हम खुद भी बल्कि मैं भी आलू वाले टिक्की, आलू की वो आलूओं के ऊपर जो बेसन चढ़ा के बनाए जाते हैं ना वो वाले। तो बस जल्दी से बना के ये चीज़ें डन करके तो इफ्तार लगा दूँगी, क्योंकि एंड वाला टाइम था और दुआ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर रोज़ा रखो और एकदम अज़ान के वक्त दस्तरखान पे बैठ के खजूर खा लो तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो 10 मिनट, कम से कम भी 10 मिनट जो है वो पहले चीज़ें लगा के तो बैठना चाहिए, ताकि दुआ के लिए टाइम मिल जाए। साथ चटनी भी बन रही थी, साथ शरबत भी बन रहे थे, साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ छोटे-छोटे काम करा रहे थे। उन्होंने फ्रूट काटा, और जहाँ पे इफ्तारी वगैरह मस्जिद वगैरह में देनी हो वो देने के लिए इसके लिए साथ 2-3 हाथ होने जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक बंदा इन टाइम पे बड़ा भाग दौड़ हो रही होती है, तो वो बड़ा फिर मसला ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस पकोड़े भी मेरे रेडी हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह आगे प्रॉपर रमज़ान की रूटीन सहरी और इफ्तारी की आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके अच्छे बाद से जी व्लॉग के साथ साथ, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक और सबके इफ्तारी के टाइम दस्तरखान को माशाल्लाह हरा से भरा होता भी रखे। बड़ा आमीन। रौनक है, अल्लाह और हमने हाफ़िज़ कर जी, ली थी बाय यहाँ पे बाय। इफ्तारी।